अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं कुछ नुकात को छेड़ूंगा, आपको कुछ नुक्ते बताऊंगा कि जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है बिल्कुल फ्री, कोई पाई पैसा नहीं अदा करना पड़ता, तो क्या ये इसको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी के चंद नुकात आपको बताऊंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, चाहे इसको लगवा लें चाहे ना लगवाइएगा। तो सबसे पहले हम बात को शुरू करते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री लगाई जा रही है। चाहे कोई अमीर मुल्क है, चाहे कोई गरीब मुल्क है, चाहे ऐसे मुल्क हैं जहां खाने को कोई चीज़ नहीं है, अफ्रीका जैसे मुल्क हों। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं पाकिस्तान से ही चले बात कर लेता हूँ। होने को तो पाकिस्तान एक आइटमी ताकत है, 5वें या 6ठे नंबर पे पूरी दुनिया की ताकत है, आइटमी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। इससे कोई दुनिया का मुल्क लड़ नहीं सकता। अगर लड़ेगा तो वो भी इस दुनिया से कम ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आइटमी जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस मुल्क के हालात क्या हैं कि रक्शे वाले से हम किराया तय करते हुए लड़ पड़ते हैं कि तुमने 5 रुपये ज़्यादा क्यों लिए। सुबह हम 5 रुपये कम दे कर आए हैं, शाम को 5 रुपये तुमने ज़्यादा क्यों ले लिए। या हम सब्ज़ी ख़रीदते लड़ पड़ते हैं, जी टमाटर कल 100 रुपये के थे, आज 110 रुपये के क्यों हैं। और या सिंध के वो हालात आपको याद करवाऊँ कि सिंध में लोग थर के इलाके में भूख से मर रहे हैं, जिनको खाने को कोई चीज़ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, गंदे नालियों का, गंदे तालाबों का पानी पी रहे हैं। नमकीन पानी अगर मिल जाए तो वो भी सब्र शुक्र करके वो पीते हैं, नमकीन पानी जो कि गले के अंदर नहीं जाता। पानी के कंटेनर बेचे जा रहे हैं, बिजली लोगों को दी नहीं जा रही। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लोगों को केमिकल मिला घी खिलाया जा रहा है, लोगों को दूध में मिलावट करके आपको खुद मालूम है क्या किया जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि उस मुल्क में आपको कोरोना की वैक्सीन जो 10,000 रुपया कमो बेश एक टीके की, एक इंजेक्शन की कीमत है, वो फ्री लगाई जा रही है लोगों को। और उन लोगों को फ्री लगाई जा रही है जिनको गवर्नमेंट पानी देने को तैयार नहीं, कपड़े देने को तैयार नहीं, 1 रुपया देने को तैयार नहीं, उल्टा उन पे टैक्सेस लगा लगा कर उनसे छीन रही है, उनकी जो दौलत है, उनकी ज़िंदगियां जानें छीन रही। तो आखिर क्या वजह है कि वो आपको इतनी महंगी वैक्सीन बिल्कुल फ्री लगवा रहे हैं। ठीक है, आपको कह रहे हैं आप आएँ, हम आपको वैक्सीन लगवा देते हैं, बिल्कुल फ्री है, अपनी जानें बचाएं। तो आखिर क्या वजह है कि ये दुनिया के बड़े बड़े ठेकेदारों को हमारी जानों की इतनी फ़िक्र हो गई। उस वक़्त इनको फ़िक्र नहीं हुई कि कोई थर में बग़ैर गंदम से मर रहे हैं बच्चे, प्यास से मर रहे हैं, पाकिस्तान में गंदा घी खा के मर रहे हैं, गंदी सब्जियां खा के मर रहे हैं, दूध गंदा पी के बच्चे मारे। उस वक़्त इनको कोई परवाह नहीं हुई। लेकिन कोरोना की वबा को आते हुए इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री देनी शुरू कर दी और अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने पे तुल गए पूरी दुनिया की गवर्नमेंट। तो आखिर क्या वजह है? तो फिर वजह तो आपको समझ आ गई होगी कि 1 रुपया ना देने वाली गवर्नमेंट, आपकी चमड़ी उधेड़ने वाली गवर्नमेंट, कभी बिजली बिलों में टैक्स दे के, कभी खाने में टैक्स दे के, कभी दालों में टैक्स दे के, कभी आपकी सांस लेने की जो हवा है उसमें भी टैक्स आपको देना पड़ता है, जाने वो किस ज़रिए से दे रहे हैं आप। तो आखिर क्या वजह है? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मेरी प्यारी और बोली अवाम आखिर इसको क्यों नहीं समझ रही? ये एक पूरी दुनिया की इतनी बड़ी साजिश है कि इसके ताने बाने उनसे जा मिलते हैं जो ये दावा कर चुके थे काफ़ी अर्सा पहले कि हम एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं जो ऐसी है कि जिन लोगों को लगाई जाएगी, ये जो आबादी बढ़ने के जिनमें जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कम हो जाएंगे और तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो जाएंगे। और इंडिया पाकिस्तान में ये जो आबादी बढ़ाने की शरह बहुत ज़्यादा है, अफ्रीका में, ठीक है, तो इनको ज़्यादा
फ्री दी जा रही है ताकि ये इनको लगवाएं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कैसे दुनिया की आबादी कम होती है, चाहे लोग मरने की शरह में ज़्यादा इजाफा हो, मर जाएं लोग, या किसी की औलाद ना हो, या कोई और मसला हो, या किसी का ये भी शिकायत आई है कि जिनको ये कोरोना की वैक्सीन लगी है उनका खून में खुलिए, उनके खून में जो मिकदार है जो होनी चाहिए वो मोटी हो गई है, जिससे हार्ट अटैक हुए हैं और लोग मर गए हैं, या और कोई मसला हुआ है, कईयों की जिन्स तक तब्दील हो गई है। मुख्तलिफ ममालिक ने, कनाडा वगैरह ने, यूरोपियन कुछ ममालिक ने इस पर पाबंदी लगाई है कि इस वैक्सीन को हमारे मुल्क में इस्तेमाल ना किया जाए, और हमारे मुल्क में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक पैसे दे रही है कि अपनी आवाम को ये लगवाओ, क्योंकि हमारी जो मुल्क है, हमारी जो आवाम है, उसमें कहना है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, तो आबादी जितनी मर्ज़ी बढ़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी दुनिया ये बात कबूल नहीं करती, पूरी दुनिया तो इस बात पर तो नहीं ना आती कि देने वाला अल्लाह की ज़ात है। वो कहते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक रोटी है तो इसको एक बंदा खा रहा है, कल को अगर आबादी ज़्यादा होगी तो इसको 2 बंदे खाएंगे, फिर वो रोटी 2 बंदों में तकसीम होगी, फिर जब 3 होंगे तो 3 में होगी, फिर जब 10 होंगे तो वो तकसीम 10 में होगी। तो इसलिए रिज़्क़ की कमी होगी और आबादी ज़्यादा होगी। तो इससे पहले ही, ये कमी होने से पहले ही वो आवाम को नहीं बढ़ने देना चाहते, आवाम की आबादी को ख़त्म करना चाहते हैं। आवाम की आबादी में जो शरह बढ़ रही है उन ममालिक में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में, या मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये कोरोना वैक्सीन का तजर्बा भी किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक में तो सिर्फ ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं ना कि इसको लगाया जा रहा है और ये नहीं भी लगाया, लेकिन छोटे मुल्कों में इसको लाजमी लगाया जा रहा है। और मुख्तलिफ़ दुआओं जो इसके नाम पर मुख्तलिफ़ दुआएं जो नहीं बनी हैं उसकी भी वहाँ पे तजर्बा किया जा रहा है, रिसर्च हो रही है। हमें क्या मालूम कि हमें कोरोना वैक्सीन लग रही है या कोई और इसके नाम पे लगा दी जा रही है। ठीक है, हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे तो ये एक बहुत बड़ी गेम है, साजिश है। तो खुदारा इसको ना लगवाएं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। हमें कहा तो यही जा रहा है जी, जिसने लगवानी है लगवाए कोरोना वैक्सीन, जिसने नहीं लगवानी वो ना लगवाए। हमारी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जी, जिसने हवाई जहाज़ का सफ़र करना है उसको लाजमी लगी होनी चाहिए, जिसने हज और उम्रा करना है उसको लाजमी लगी होनी चाहिए, जिसने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना है उसको लाजमी लगे। तो भाई रह क्या गया फिर? आप ये वैसे ही कह रहे हैं जी, जिसका दिल करे वो लगवाए और जिसका दिल करे ना लगवाए, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि अवाम मजबूर होकर इसको लाजमी लगवाए। कोई बंदा रह ना जाए, चाहे वो स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो, या किसी दफ्तर में काम करता हो, या इंडस्ट्रीज़ में हो, या किसी सफ़र पे जाना हो, तो ये लगवानी ही पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमें ये तमाम दुनिया को ये लगा दी जानी है, चाहे किसी तरीके में। तो आप जितना बच सकें इससे बचें। इस पे बैन लग रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे बहुत सी अमवात हुई हैं इस कोरोना वैक्सीन को लगाने से। ठीक है, तो आप कभी बिल्कुल भी इस कोरोना वैक्सीन को ना लगवाएं। बहुत से लोगों को मैंने मना किया, इवन मेरी फैमिली मेम्बर्स को मैंने कहा ये आप क्यों लगवा रहे हैं? वो कहते हैं जी हमें कोरोना ना हो जाए इसलिए हम इसको एडवांस में लगा रहे हैं ताकि हम कोरोना से बच जाएं पहले ही। वो एक अलहदा बात है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो गया है। लेकिन चलें अगर उनकी बात पर आएँ कि आप एडवांस में ही इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं ताकि आपको कोरोना ना हो जाए, तो भाई आप फिर शुगर की इंसुलिन भी ले लें ताकि एडवांस में ही आपको इंसुलिन, आपको शुगर भी ना हो। आप टाइफाइड की भी पहले इंजेक्शन और दवाई खानी शुरू कर दें ताकि आपको टाइफाइड भी ना हो। आप यरकान का भी इलाज शुरू कर दें ताकि आपको वो भी ना हो। एक कितनी बड़ी मजाका है इस बात लोग करते हैं जिनकी उनको खुद समझ ही नहीं। भाई अगर आपको कोई बीमारी लगेगी नहीं तो उसकी वैक्सीन लेने का क्या फ़ायदा? जब तक आपको कोरोना हुआ नहीं, शुगर हुई नहीं, तो उसकी इंसुलिन लेने का क्या फ़ायदा? भाई ना लें। अपने आप को इन झूठे जो भरम आपने बनाए हुए हैं अपने जहन में, खुद ही सवाल खुद ही जवाब करते हैं, तो इनको ख़त्म करें। इसको कोरोना वैक्सीन को ना लगवाएं। देखें, मैंने आपसे कुछ लेना या देना नहीं है, कोई पैसे आपने मुझे देने हों या कोई आपसे फ़ायदा हो, लेकिन मेरा काम है कि आपको इन चीज़ों से बचाया जाए या आगाह की जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, फ्री लगा रहे हैं, जब चाहे मर्ज़ी लगा लें।
पहले कोरोना का ड्रामा किया गया जी, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाई गई, कोरोना वबा आ गई, कहीं पे 20,000 बंदे मर गए रोज़ के, कहीं पे 40,000। और इतना बड़ा झूठ। पाकिस्तान में मेरे एक अजीज़ की वफ़ात हुई चंद दिन पहले, और उनकी वफ़ात आम हालत में हुई। वो बीमार रहते थे, उम्र रसीदा थे, 70-75 साल की उनकी उम्र थी, वफ़ात पा गए। तो हस्पताल वाले कहते हैं जिनको कोरोना हुआ है। तो वो लोगों ने कहा इंसान के बच्चे बनो, इनको कोई कोरोना नहीं, ये तो वैसे ही बीमार रहते थे तो इनकी मौत आ गई तो वफ़ात पा गए हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, आप अगर कह देंगे जी इनको कोरोना है तो हमें फ़ंड मिल जाएगा। ऐसे ऐसे ड्रामे, मैं आपको कितने किस्से सुनाऊं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप ये कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं, खुदारा इससे बचें। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आपको गवर्नमेंट जो आपको बिलों में 1 रुपया नहीं छोड़ती, बिजली के, पानी के, आपको पानी बेच रही है, आपको पीने का दूध साफ़ नहीं दे रही, पत्ती जो है वो आपको 2 नंबर पुरानी को ही रिसाइकल करके दिया जा रहा है, रंग चढ़ाकर, मिर्चों में ईंटें पीस के दी जा रही है। आप रेडी पे सही फ्रूट ख़रीदते हैं, आपको वो गला सड़ा फ्रूट शॉपर में दे दिया जाता है। तो क्या वजह है इतनी महंगी आपको वैक्सीन लगाई जा रही है फ्री में? आप इसको समझें, इससे बचें। ये ड्रामेबाजियाँ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हुकूमतों की, इससे बचें। इसकी बहुत बड़ी इमदाद मिल रही है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो। हमने आपको कुछ मुख्तसरन समझाने की कोशिश की आसान तरीके से, लेकिन दलाइल तो बहुत हैं। आखिर इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैंने आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए ताकि आप मज़ीद तफसील में न जाए। बस आप इतना ही सोच लें कि इतनी मेहरबान क्यों है, क्यों आखिर इतनी मेहरबान है हमारी गवर्नमेंट, जो हमको 1 रुपया तक नहीं देती। हम दफ्तरों के धक्के खा खा के हमसे सलाम तक नहीं लेते ये वज़ीर आज़म, ये उसके वज़रा, या उसकी कैबिनेट, और हमें फ्री में कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये दाल में काला नहीं है, बिल्कुल पूरी दाल ही काली है। इस समझें इस साजिश को, इसको बेनकाब करें। जो लोग नहीं लगवाने जा रहे उनको मेरी वीडियो बताएं, भेजें, और जो लगवा चुके हैं उनको कि खुदारा दूसरी डोज मत लगवाएं, इससे बचें। तब तक ना लगवाएं जब तक आपको बिल्कुल मजबूर ना कर दिया जाए, आपके पास कोई रास्ता बाकी ना बचे। ठीक है, जब कोई हालात नहीं रहेगा तो फिर सिस्टम से लड़ा तो नहीं जा सकता, अकेले ही जान तो नहीं दी जा सकती, तो फिर लगवाना एक अलहदा बात है मजबूर हो के। लेकिन अपनी मर्ज़ी से भागते भागते शौकिया ना लगवाएं जी, फ़लाँ ने तो 2 डोज़ लगवा ली हैं, उसको तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और मैंने 1 लगवाई है, मेरा दूसरा वक़्त क्यों नहीं आ रहा? तो अक्ल के नाखून ले, होश के नाखून ले, बस करे कि इजाफी चीज़ आप क्यों लगवा रहे हैं? आपको कोरोना है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मत लगवाएं। आपको अगर एयरपोर्टों पे रोक लें आपने लगवाई या नहीं लगवाई, फिर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, आपके बच्चों को अगर स्कूलों में रोक लेंगे तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं हो, तब लगवा लें। ठीक है, तो उतनी देर ना लगवाएं जितनी देर आपका गुजारा हो रहा है, शौकिया ना लगवाएं। ठीक है, ये एक दवाई है, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, गुर्दों पर, जिगर पर, ठीक है, दिल पर, तो इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, एक आप डिस्प्रिन की, एस्प्रिन की गोली भी खाते हैं, इब्रोफिन की गोली भी खाते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं गुर्दों पर, नज़र पर, तो इसके तो और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहता था, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको उम्मीद करता हूँ कि बखूबी समझ आ गई होगी। आप जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने ये इंजेक्शन नहीं लगवाए, तो वो उम्मीद करता हूँ रुक जाएंगे। अगर लगवा ले तो मेरा कौन सा ज़ोर है उन पे। अपना खास ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच रहे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपने यूट्यूब पर लिखना है जावेद इकबाल कुरैशी, और जैसे ही आप लिखेंगे मेरी जो आईडी है, मेरी जो चैनल है यूट्यूब का, वो खुल जाएगा। तो आपने उधर सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसको दबाना है और वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे और जल्दी पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।